अतीक अहमद की माफियागिरी क्या अभी भी जिंदा है? और ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो दबंगई अतीक अहमद के समय में चला करती थी और जिसके लिए अतीक अहमद के बारे में चर्चा होती थी, क्या वही उसके बेटे भी कर रहे हैं? वही दबंगई क्या अभी भी जारी है? एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। अतीक अहमद के बेटे के काफिले का टोल प्लाजा पर किस तरह का कारनामा दिखा। बिना टोल दिए एक के बाद एक कई गाड़ियां निकलती चली गई। ये देखिए, झांसी से यहाँ से जाया जा रहा है, कानपुर नगर होकर प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहाँ सीधे तो अतीक अहमद के बेटे के काफिले की गाड़ियों पर अब एफआईआर हो गई है। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने का यह मामला है। काफिले में मौजूद गाड़ियों ने दबंगई दिखाई। उमर को लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। उमर अपने भाई अबान की मौत के बाद वहां पहुंचा था और वापस जब जेल लाया जा रहा था तो उमर की पुलिस वैन के पीछे कई गाड़ियां लग गई और काफिले में 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थी। बिना टोल दिए गाड़ियों ने बैरियर पार कर दी। टोल कर्मचारियों ने वाहनों को रोकने की कोशिश की। कर्मचारियों के साथ अभद्रता और उन्हें धमकी भी दे दी गई। टोल प्लाजा प्रबंधन ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि बैरियर तोड़कर गाड़ियां आगे निकली और शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है इन गाड़ियों की और इसी मामले में एफआईआर दर्ज भी हो गई। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी अतीक अहमद के बेटे की मौत पर सवाल उठा। अफसोस मुझे एक लड़का है जो बाहर था, जेल में भी नहीं था और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। अतीक अहमद की माफियागिरी क्या अभी भी जिंदा है? और ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो दबंगई अतीक अहमद के समय में चला करती थी और जिसके लिए अतीक अहमद के बारे में चर्चा होती थी, क्या वही उसके बेटे भी कर रहे हैं? वही दबंगई क्या अभी भी जारी है? एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। अतीक अहमद के बेटे के काफिले का टोल प्लाजा पर किस तरह का कारनामा दिखा। बिना टोल दिए एक के बाद एक कई गाड़ियां निकलती चली गई। ये देखिए, झांसी से यहाँ से जाया जा रहा है, कानपुर नगर होकर प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहाँ सीधे तो अतीक अहमद के बेटे के काफिले की गाड़ियों पर अब एफआईआर हो गई है। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने का यह मामला है। काफिले में मौजूद गाड़ियों ने दबंगई दिखाई। उमर को लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। उमर अपने भाई अबान की मौत के बाद वहां पहुंचा था और वापस जब जेल लाया जा रहा था तो उमर की पुलिस वैन के पीछे कई गाड़ियां लग गई और काफिले में 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थी। बिना टोल दिए गाड़ियों ने बैरियर पार कर दी। टोल कर्मचारियों ने वाहनों को रोकने की कोशिश की। कर्मचारियों के साथ अभद्रता और उन्हें धमकी भी दे दी गई। टोल प्लाजा प्रबंधन ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि बैरियर तोड़कर गाड़ियां आगे निकली और शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है इन गाड़ियों की और इसी मामले में एफआईआर दर्ज भी हो गई। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी अतीक अहमद के बेटे की मौत पर सवाल उठा। अफसोस मुझे एक लड़का है जो बाहर था, जेल में भी नहीं था और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले।